और अब बात शंकराचार्य विवाद की करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है और अपने खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उन पर 2 बटुकों ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया है। उनकी अर्जी पर सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच करने वाली है। क्या अग्रिम जमानत मिलेगी, क्या ये राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है और गिरफ्तारी की चूंकि तलवार लटक रही, इसीलिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई है। इसी बीच में मेडिकल रिपोर्ट क्या मुश्किलें पैदा करेंगी और इस बीच में उनके बयान, उनका आरोप, यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना, तो ऐसे में शंकराचार्य विवाद अब इस मोड़ तक यहां पर पहुंच गया। माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ और अब यहां जाकर जो वो समय कह रहे हैं, अब देखिए अभी ये सब फैक्ट की बात आ जाएगी, तो अब फैक्ट हम पब्लिक में कहें कि कोर्ट में कहें। उस समय हम वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, तो कहाँ से वो हमारे पास पहुँच गए, कहाँ से हमसे दीक्षा ले ली, क्या कर लिया, यही सब प्रश्न है। तो जो वो कहानी कह रहे हैं, तो सारी की सारी कहानी झूठी है। तो क्या कोर्ट में भी एफिडेविट जो दिए गए हैं, तब से दिए गए हैं, वो मनगढ़ंत तरीके से? पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं, उतना ही सिखाया पढ़ा, उनको क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आप लोग तो पकड़ लिए। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई करेगा। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सबकी निगाहें चूंकि कोर्ट की तरफ हैं, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक इस मामले पर सुनवाई हो सकती है शुरू? देखिए, मैं इस मामले का जो मेंशन किया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा, जितेंद्र कुमार सिन्हा की ये सिंगल बेंच है, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल को मेंशन किया गया और 3:45 के लगभग अंदेशा है कि वहां पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और मैं इस समय पर वाराणसी में उस श्री विद्या मठ यानी स्वामी मुक्तेश्वर के मठ में मौजूद हूँ, आश्रम में मौजूद हूँ। सामान्य दिनों की तरह ही आज यहाँ पर माहौल है, लोग आ जा रहे हैं अंदर। जिस तरीके से जो आश्रम में पूजा पद्धति है वो भी है और जो भक्त हैं वो आ जा रहे हैं। यहाँ पे जो उनके देखने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं। संजय जी भी हैं, लोग आज आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे। हाँ सर, हमसे क्या, गुरु जी के दर्शन के लिए जैसे सामान्य दिनों में आते हैं वैसे ही आ रहे हैं। आज आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा अहम दिन की आज बेल मिलेगी, क्योंकि पॉक्सो की वजह से तमाम आशंकाएं कि जेल जाना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग सच्चाई तो जान रहे हैं कि जो भी आरोप महाराज श्री के ऊपर हैं सारे झूठे हैं। तो हम लोग, और महाराज श्री सत्य के प्रतीक हैं, तो हम लोग जैसे सामान्य दिनों में रहते हैं वैसे ही हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। बाकी जो भगवान की इच्छा होगी वो स्वीकार है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार ऐसा माहौल बना है श्री विद्या मठ के अंदर। जब राम सेतु का आंदोलन चल रहा था तब भी ऐसा माहौल था। जब गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए भगवान शंकराचार्य बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे, तब भी यहाँ पे वैसा ही माहौल था। और जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या कोई भी मंदिर टूटते हैं या अधर्म का कोई भी कार्य होता है, जब भगवान शंकराचार्य उसका विरोध करते हैं तो ऐसा माहौल रहता है। तो हम लोग अभ्यस्त हैं और हम लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य निर्दोष हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। तो हम लोग फिर किस बात का चिंता करेंगे? सत्य कभी पराजित थोड़ी होता है। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। आज बस थोड़ी देर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हुई पॉक्सो एक्ट की एफआईआर में जी जो एंट्री ठीक है। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन आशीष, इस बीच में जो चूंकि नया घटनाक्रम घटा है, खासतौर पर वो मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद फिर उन बटुकों के बयान, मुश्किलें कितना पैदा कर सकते हैं और कितना स्ट्रांग कर सकते हैं उनके खिलाफ केस? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आज सुनवाई है और इसमें सबसे जो खास बात है वो बटुक का जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल रिपोर्ट्स है ऑलरेडी वो है। इसके साथ साथ जो 164 का बयान है वो दर्ज किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अलावा अगर हम कहें तो बटुक खुद अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो पहले सेशन कोर्ट जाया जाता है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। जहाँ तक लगता है कि जिस हिसाब से जो गवाह है इसमें, जिस तरीके से जो सबूत हैं,
जो पुलिस ने कॉन्क्रीट एक तैयार किया है और उस पर अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट सुनवाई करेगा तो इस पूरे मामले पर देखना होगा कि कितनी राहत मिल पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा पॉक्सो का केस है, उस पॉक्सो केस में अगर गवाह और सबूत आरोपी के खिलाफ होते हैं तो कहीं ना कहीं एंटीसिपेटरी में बहुत थोड़ा सा परेशानी होती है। तो ऐसे में मान के चलिए कि अगर गवाह और सबूत सारे कंक्रीट हैं तो इसमें अब ये आगे मुश्किल हो जाएगा कि आखिर होने वाला क्या है, क्योंकि अगर ये एंटीसिपेटरी बेल खारिज होती है तो उसको लेकर ये अब जरूर कानूनी शिकंजा भी कसना शुरू होगा। तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर अब कोर्ट पर निर्णय करता है कि आखिर वो क्या करता है, लेकिन जिस हिसाब से बैक टू बैक जो घटना हुए, फिर चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो, 164 के बयान हो या फिर बटुकों के बयान हो, इन सभी को बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस बिल्कुल अब देखना ही होगा कि सुनवाई में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।